हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के दिन नज़दीक हैं, टाइम टेबल भी हमारे सामने है और आज से लगभग एक महीने पश्चात हमारे राजनीति विज्ञान का पेपर भी है। आपकी सहायता के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करना है और उन अध्यायों में से कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन अध्यायों में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाना है वह भी बताया गया है। किन अध्यायों में से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे वो सभी कुछ बता दिया गया है। और जो प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई है, बताया जा रहा है कि सारे ही प्रश्न जो आगामी महीने में हमारी परीक्षा है, वर्ष 2021 की वार्षिक परीक्षा, उसमें इसी प्रश्न बैंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी की सहायता के लिए इसी प्रश्न बैंक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लेकर हाजिर हूं। यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा और कॉपी में नोट भी किया होगा, ताकि आपके 4 नंबर पूरे हो सके। क्योंकि अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे में कुल मिलाकर 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाना है, जिनमें से 4 वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का आएगा। तो पहले वीडियो में हमने उन 4 नंबर को पक्का कर लिया है। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। पहले 25 नंबर आपके पक्के कराऊंगा, उसके बाद 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं वे सारे ही उत्तर सहित मैं आपको वीडियो के माध्यम से तैयार करके दूंगा। बस आपसे गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को विजिट करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो साथियों, अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे का वीडियो हम बना चुके हैं। 4 अंक के प्रश्न पूछे जाना है जो कि आप याद कर चुके होंगे। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इससे एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, इससे भी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए हम छोड़ते हैं। अध्याय 4 कार्यपालिका, इससे भी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, किंतु प्रश्न बैंक में दिए गए हैं तो हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। यदि हमारे पास समय रहेगा तो इन वीडियो के पश्चात मैं जितने भी अध्यायों के प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए हैं उन सभी के उत्तर आपको धीरे धीरे बता दूंगा। आज हम डिस्कस करते हैं अध्याय 5 जो कि है विधायिका। अध्याय 5 विधायिका में से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इस 1 नंबर के लिए हमें निम्न प्रश्न याद करना होंगे। अध्याय 5 विधायिका, प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसे देखिएगा। मैं यहां पर प्रश्न और उसका जो सही उत्तर है वह आपको बता देता हूं, ताकि हमारा वीडियो कम समय का रहे और आपका काम आसानी से हो जाए। तो आप देखिए, अध्याय 5 विधायिका का पहला प्रश्न इसमें है सही विकल्प चुनिए।
सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर है 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। और ये 12 सदस्य मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कला, साहित्य, खेल जगत, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले होते हैं। तो पहले का उत्तर होगा 12। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? उत्तर होगा 2। हमारी जो संसद है उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। तो पहले प्रश्न के दूसरे का उत्तर होगा 2। पहले का तीसरा, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इसका सही जो उत्तर है वो मैं बताता हूं। सही उत्तर है विधायिका, व्यवस्थापिका। ठीक है, तो तीसरे का सही उत्तर है विधायिका। अब यहां पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिए हैं, आपको उनको भरना है। पहला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है। तो यहां पर जो खालिस्तान दिया है उसमें आपको भरना है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। खालिस्तान जगह में आपको भरना है 6। एक ही खालिस्तान दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। कुछ कथन दिए हैं, वो आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो सत्य असत्य में पहला है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। यह कथन असत्य है। राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। ठीक है, यहां पर कहा गया है राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, तो यह असत्य है, गलत है। आप इसे रॉन्ग करिएगा। सेकंड है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही, हमारी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा है, लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य चुनकर जाते हैं। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य चुने जाते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जो राज्यसभा है उसमें मध्य प्रदेश से 11 सदस्य चुनकर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सही जवाब बता दूंगा। अब चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप उसका उत्तर लिखिएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सेकंड है इसमें, द्विसदनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर आप नोट करिए। वह व्यवस्था जिसमें विधायिका के 2 सदन होते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है। एक बार और बता रहा हूं मैं, वह व्यवस्था जिसमें विधायिका के 2 सदन होते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए भारत,
भारत की संसद जो है वो द्विसदनात्मक है। यहाँ पर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे का तीसरा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। अभी हाल मैंने आपको बताया इस प्रश्न का उत्तर। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। उत्तर होगा, संसद के 2 सदन हैं। पहला लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चौथे का चौथा, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उत्तर बनेगा आपका, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अध्याय 5 जो हमारा विधायिका था उसके प्रश्न थे। इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आवश्यक रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा, अतः आप इसे अच्छे से याद कर लें, अपनी कॉपी में नोट करें, और मुझे उम्मीद है कि अब आपका 1 नंबर पक्का हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, अध्याय 6 न्यायपालिका। इस अध्याय से भी एक वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। अध्याय 6 न्यायपालिका, इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से सही आपको देखना है। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, मैं सही उत्तर बता दूंगा। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सेकंड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सही जवाब है जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट जो इसका अध्याय 6 का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही खाली स्थान दिया गया है। पहला है, कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको इसके खालिस्तान में भरना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। अध्याय 6 का तीसरा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। कथन सत्य है। रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो ने लिखी है। इसका दूसरा है, राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है। यह कथन भी सत्य है। राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है। इसमें जो तीसरा कथन है वह कुछ अधूरा है, तो मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं कि राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है। ये कथन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अध्याय 5 और 6 जिनमें से एक एक वस्तुनिष्ठ पूछे जाना है, उनके मैंने आपको सही उत्तर बता दिए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कॉपी में नोट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करके अच्छे अंक ला सके
मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक लेकर राजनीति विज्ञान में उत्तीर्ण हो। आप सभी को भावी परीक्षाओं हेतु अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक आप इन प्रश्नों को याद कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। कोविड के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.